प्यारे बच्चों और दोस्तों, एक बार फिर से आप लोग सामने रीजनिंग की बहुत ही इंपॉर्टेंट और शानदार वीडियो लेकर के आए। हर बार की तरह इस वीडियो में भी दोस्तों हम लोग टॉप 20 क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। ये जो आपके टॉप 20 क्वेश्चन आपके एसएससी, रेलवे, बैंक, पुलिस कांस्टेबल, बीएड, आरपीएफ और भी बहुत सारे जो गवर्नमेंट आपके एग्जाम होते हैं या फिर एंट्रेंस के एग्जाम, उन्हीं में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर चैनल पेज पे जाएंगे तो आपको 100+ वीडियो देखने को मिल जाएगी, जाकर के वॉच कर लीजिएगा। सभी की सभी वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट और शानदार है। तो देरी न करते स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। यहाँ पर पहला क्वेश्चन विलुप्त संख्या से रिलेटेड है। कह रहा है कि यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी। देखिए फिगर का जो भी क्वेश्चन रहे, देखिए कोई भी क्वेश्चन हो उसको पहले सॉल्व करने का तरीका हमें सीखना है, किस कॉन्सेप्ट किस लॉजिक से ये सॉल्व हो रहा है। अगर बेसिक कॉन्सेप्ट पता रहेगी दोस्तों तो इससे मिलता जुलता क्वेश्चन आएगा तो आप सेकंडों में कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो करना क्या रहता है फिगर वाले में, देखिए 2-3 फिगर दिया हुआ है तो हमें देखना है कहाँ पे गायब है। जैसे बीच वाली संख्या गायब है तो अन्य फिगर में हम देखेंगे बीच वाली संख्या ये कहाँ से आई है, किस लॉजिक से आई है, वो लॉजिक हमें पता करनी है और अप्लाई कर देना, इस पर आंसर आ जाएगा। बस यही तरीका होता है। तो यहाँ पर अगर बाहर बाहर वाली संख्या देखें 64, 27, 8 है तो उन्हीं की हेल्प से आएगी। उनको जोड़ना घटाना बेकार है क्योंकि ये 64, 27, 8 है कि सबके सब क्यूब रूट के मामले में दिख रही है। यानी कि अगर हम इसका क्यूब रूट 64 का निकालें तो दोस्तों क्या हो जाएगा, 4 नहीं हो जाएगा। अगर मैं ऐसे टाइम बर्बाद करूँ, जैसे 64 8 को जोड़ूँ, फिर 27 1 को जोड़ूँ, उसके बाद उनको घटाऊँ, आंसर आएगा नहीं दोस्तों। इसीलिए अगर आपको 1 से 20 तक का स्क्वायर या क्यूब याद है तो इस टाइप के क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि आपको देखते ही पता चल जाएगा। जैसे 64 क्या है, 4 है। 27 का क्यूब रूट निकाल दीजिए, क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 8 का 2 हो जाएगा, 1 का 1 ही रहेगा। अब इनको जोड़ लीजिए, 2 1 ये आया, 2 3 3 6 4 10, सबको जोड़ने पर सबके क्यूब रूट को हमने जोड़ा तो कितना आया, 10 आ गया, बीच में दिया हुआ। सेम का यहाँ पर भी करना, 125 का 5 हो जाएगा, 125 का 5, 64 का 4 निकालें, 27 का 3 निकालें, 8 का 2 निकालें, 3 2 5, 5 4 9, 9 5 14, देखिए 14 बीच में दिया हुआ। सेम काम यहाँ पर 216 6 का, 125 5 का, 64 4, 27 3, देखिए इनका भी निकाल लिया हमने। तो 4 3 7 5 12, 12 6 18, क्या आ गया 18, ऑप्शन देखिए बी इज द राइट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन कह रहा है कि यदि बी बराबर 8 था तब बैट बराबर 8009 है तो कैट बराबर क्या होगा। देखिए बी बराबर 8 आखिर आया कैसे, ये हमें पता होना चाहिए। बी बराबर होता कितना है, 2 होता है, आया है 8। अगर इसका क्यूब किया जाए तो 8 नहीं आ जाएगा। चलिए यही लॉजिक हम अप्लाई करेंगे बैट पर। बी ए टी, बी होता है दूसरे पे, ए होता है पहले पे, टी होता है 20वें पे। तो ये नंबरिंग सीरियल क्रम वाली आपको याद होनी चाहिए, 1 से लेकर 26 तक। अब इनका क्यूब कर दीजिए, सबका क्यूब करेंगे और प्लस कर दीजिए। 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, 1 का क्यूब 1 होगा, 20 का क्यूब 8000 हो जाएगा। और सबको जोड़ेंगे तो 8009 हो जाएगा, जो कि आपका देखिए बैट बराबर 8009 दिया हुआ है। सेम लॉजिक यहाँ पर कैट में लगा देते हैं, सी तीसरे पे, ए पहले पे, टी 20 पे। सबका क्यूब कर दीजिए और सबको जोड़ दीजिए। 3 3 9 3 27 हो जाएगा, 1 हो जाएगा और ये 8000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 8028, 8028, यही आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर क्या कह रहा है, निम्नलिखित विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनना है। क्या कह रहा है कि भारत का संबंध जैसे ताजमहल से मिस्र का संबंध किससे होगा। फटाफट इसका आंसर कमेंट कीजिए, तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। भारत, देखिए जब भी ताजमहल का नाम आता है तो हमारे दिमाग में एक ही चीज़ आती है, 7 अजूबों की बात, जो कि भारत का ताजमहल है। तो जिस तरीके से भारत का ताजमहल होता है 7वें अजूबा में, उसी 7 अजूबे में से एक अजूबा मिस्र का भी है। वो कौन सा नाम है बताना है। सुएज नहर है, नील नदी है, पिरामिड है या फिरौन है। आपको पिरामिड आपको पता ही है, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट यहाँ पर दोस्तों नंबर एनोलॉजी का क्वेश्चन कह रहा है 6 का संबंध जैसे 222 से, वैसे 7 का संबंध यहाँ पर किससे होगा। देखिए अगर उल्टा देखते हैं तो 2 2 4 2 6 जोड़ देंगे तीनों 2 को तो 6 आ जाएगा पीछे वाला। ऐसा ही कोई हम संख्या देखते हैं जिनका हमको जोड़ने पर 7 आ जाए, जैसे 5 2 7 3 10 नहीं, 5 3 8 नहीं, 5 4 9 नहीं, 4 3 7 3 10 नहीं आ रहा है। तो ये लॉजिक नहीं लगेगी, कुछ और सोचते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर हम 6 का क्यूब कर दें तो कितना आ जाएगा आपका, आप कहेंगे 6 का क्यूब 216 आता है। फिर इसी 6 को मैं उठा करके यहाँ पे जोड़ दूँ तो 222 नहीं आ जाएगा। तो यहाँ पर भी वही काम करता हूँ। 7 का क्यूब कितना होता है, आप जानते हैं 343 होता है। फिर इसी 7 को मैं आकर के इसमें जोड़ूँ तो 350 नहीं हो जाएगा। ऑप्शन देखिए बी इज द राइट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर दोस्तों क्या अल्फ़ाबेट एनोलॉजी दिख रहा है। कह रहा है बीजीएम का संबंध जैसे एनयूसी से है वैसे एमआरएक्स का संबंध किससे होगा। बहुत आसान है, इसमें क्या करना है मैं बता देता हूँ। देखिए बीजीएम है, उठाना है, बीजीएम को उठाना है, इनकी नंबरिंग कर देनी है। बी दूसरे पे, जी 7वें पे, एम 13वें पे। उसकी जगह पर क्या बना है, एनयूसी बना है। एन होता है 14वें स्थान पर, यू होता है 21वें पे, सी होता है तीसरे पे। तो हम देखेंगे कितना प्लस किया गया। बी से एन 14 जा रहा है, यानी प्लस 12 यहाँ पे हुआ। 7 से 21 हो रहा है, इस वाले में प्लस 14 हुआ है। 13 से 3 हो रहा है, 3 का मतलब यहाँ पर माइनस थोड़ा ना करेंगे, अब प्लस प्लस जा रहा है तो इसमें भी प्लस ही करेंगे।
तो 3 कब आता है? जब 29 बनता है तब। 26 में 3 जोड़ेंगे तो 29 आएगा, तभी 3 पड़ेगा। यानी कि A to Z नंबरिंग जो होती है 1 से लेकर 26 तक होती है। 26 से जितना ज़्यादा नंबर जाएगा फिर वो 1 से स्टार्ट हो जाता है, ये तो पता ही आपको। तो 13 में कितना जोड़ेंगे? 29 होगा। आप कहेंगे कि 16 जोड़ दे तो 29 हो जाएगा, और 29 की जगह हम 3 लिख देंगे, यानी कि 12 जोड़ा, 14 जोड़ा, 16 जोड़ा। बस वही काम हम कर देंगे यहाँ पर। MRX में M होता है 13 पे, R होता है 18 पे, X होता है 24 पे। पहले में अगर 12 जोड़ते हैं तो 12 13 25 हो जाएगा, 25वें स्थान पे Y होता है। दूसरे में 14 जोड़ते हैं तो 14 जोड़ेंगे तो 18 18 4 22 10 32 हो जाएगा। 32 का मतलब 26 और 6 32, 6 बचेगा, छठे स्थान पर F आ जाएगा। इसी तरीके से X 24 होता है, इसमें जोड़ेंगे 16। अरे बाप, बहुत ज़्यादा जोड़ना है। तो 24 में 16 जोड़िए 30 हो जाएगा, 40 हो जाएगा। 40 का मतलब 26 निकाल दीजिए, बचेगा 14, यानी कि 14वें स्थान पर N होता है। YFN ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन कह रहा है कीटी रमन की पत्नी है। क्या कह रहा है? देखिए ब्लड रिलेशन के कैसे हम कड़ियाँ जोड़ते हैं वो देखिए। कीटी कह रहा है रमन की, कीटी क्या कह रहा है? इस रमन की क्या है? पत्नी है। ठीक, देव कीटी का इकलौता भाई है। अब यहाँ पर देव नाम का है कोई, कह रहा है इस कीटी का इकलौता भाई है। चलिए ठीक है। फिर आगे कह रहा है कि यदि डॉली कीटी की बेटी है। क्या कह रहा है? कि ये जो कीटी है इसकी एक बेटी है जिसका नाम डॉली है। डॉली क्या है? कीटी की बेटी है। तो देव डॉली से कैसे? देव डॉली का क्या लगेगा? यही क्वेश्चन पूछने का तरीका यही है। क्या है? तो देव डॉली से कैसे संबंधित है, मतलब देव डॉली का क्या लगेगा। तो चलिए फटाफट बताइए। यहाँ पर दोस्तों देखिए, ये जो आपकी एरो है, जो एरो मैंने दिखाया है, ये कड़ियाँ जोड़ने का यही तरीका होता है, जिससे आंसर लाना बहुत आसान हो जाएगा। देखिए डाली जो होती है वो क्या? कीटी की बेटी है, और देव जो है इस कीटी का भाई है। तो अब यहाँ से सोचिए कि आप डाली हैं, आप डाली हैं, आप कीटी की क्या है? बेटी हैं। ठीक है, आप कीटी की बेटी हैं और कीटी का एक भाई है देव। तो अब बताइए कि आप जब डाली आप हैं और कीटी की बेटी, यानी आप अपने माँ के भाई को, ये आपके माँ का भाई देव हो जाएगा, आप अपने माँ के भाई को क्या कहेंगे? मामा कहेंगे। और क्या कहेंगे? बस हो गया आंसर। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, यहाँ पर दोस्तों क्या है? चलिए देखते हैं। दिशा और दूरी का क्वेश्चन है। दिशा और दूरी में जानते हैं दाहिनी साइड पूरब होता है, बाईं साइड पश्चिम होता है, नीचे दक्षिण होता है और आपका ऊपर उत्तर होता है। क्या कह रहा है? प्रीति बिंदु ए से चलना प्रारंभ करती है और दक्षिण की ओर 7 किलोमीटर चलती है। बिंदु ए, मान लीजिए यहाँ से चलना प्रारंभ कर रही है। ठीक है, और क्या कह रही है? दक्षिण की ओर, यानी नीचे कह रहा है 7 किलोमीटर चलती है। यहाँ से वो बाएं मुड़ती है और 9 किलोमीटर चलती है। जब दक्षिण की ओर जाएगी तो आप अपने दाएं मुड़ेंगे, वो बाएं कहेगा तो आप दाएं मुड़ेंगे, उल्टा हो जाता है, बाएं का दायां, दाएं का बायां। तो कह रहा है बाएं मुड़ती है और 9 किलोमीटर चलती है, तो आप अपने दाएं मुड़ेंगे और 9 किलोमीटर चलेंगे। देखिए एक चीज़ और, ये 7 दूरी इतनी ली है तो इतने, इससे ज़्यादा ही 9 लेंगे। एक दूरी को आप पैमाना मान लेंगे कि 7 को मैंने इतना लिया तो 9 को ज़्यादा लूँगा, 5 आएगा तो कम लूँगा, 7 आएगा तो बराबर लूँगा। इस हिसाब से पैमाने के हिसाब से चलना है, वरना डायरेक्शन गलत हो जाएगा। 9 किलोमीटर बाएं चला, फिर कह रहा है कि फिर वो अंतिम बार बाएं मुड़ता है और बी तक पहुंचने में 7 किलोमीटर चलता है। फिर अंतिम बार बाएं मुड़ता है, बाएं मुड़ेगा तो ऊपर जाएगा, ऊपर जा करके कह रहा है कि बी पॉइंट पर चलता है और 7 किलोमीटर चल करके बी तक पहुंच जाता है। तो 7 किलोमीटर मैं चलाऊँ तो ये दूरी और ये दूरी दोनों इक्वल होनी चाहिए, बराबर हो गई। ठीक है, क्या कह रहा है? प्रीति को बिंदु बी से ए तक पहुंचने में कितनी दूरी चलनी पड़ेगी, यानी कि यहाँ से अब यहाँ तक चलने में पूछ रहा कितनी दूरी चलनी पड़ेगी। तो ये एक आयत बन गया, आयत बन गया। देखिए ये 7 था, इसके सामने 7 है, जब तो ये 9 है तो इसके सामने ये 9 होगी, यानी बी से ए तक जाने में उसे 9 किलोमीटर चलना पड़ेगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट, डाइस का क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? देखिए तो कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में से पासे की 3 अलग अलग स्थितियां दी गई हैं। 3 डाट वाले फलक के विपरीत फलक पर डाट की संख्या 3 के विपरीत पूछ रहा है। इसको हम एकदम अलग थलग ट्रिक से सॉल्व करेंगे, एकदम आसान, चुटकियों भर में। देखिए 3 के विपरीत पूछ रहा है, 3 यहाँ पर दिख रहा है, ठीक, 3 यहाँ पर भी दिख रहा है। अब हम 3 के अलावा यहाँ पर देखिए 2 और 4 दिख रहा है ना, या फिर 1 2 दिख रहा है। तो हमें ऐसा डाइस ढूंढना है एक और, जिसमें क्या हो, 3 के अलावा जैसे 2 और 4 यहाँ पर दिख रहा है वो दोनों कॉमन हो। तो यहाँ पे है कॉमन, जहाँ कॉमन नहीं रहेगा उसका एक क्लॉक वाइज वाला रोटेशन वाला रूल होता है, वो लगाएंगे। लेकिन यहाँ पर दोस्तों कॉमन है। देखिए 2 यहाँ पर भी है, 4 यहाँ पर भी। तो पहले और दूसरे डाइस में देखिए 2 और 4 दोनों क्या है? कॉमन है। तो जब भी ऐसा रहे तो दोस्तों ऑटोमेटिकली तीसरा क्या होगा? तीसरे के अपोजिट हो जाएगा, यानी 3 जो है 6 के अपोजिट हो जाएगा। वही पूछ रहा था, डाट 3 के विपरीत फलक पर डाटों की संख्या 6 होगी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट, सीरीज का क्वेश्चन। क्या कह रहे हैं? निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी यहाँ पर?
तो यहाँ पर अगर पैटर्नों को हम समझ लेते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा। 2 से 3 बन रहा है +1, 3 से 4 +1, 4 से 9 +5, 9 से 16, 9 7 16 +7। तो कोई पैटर्न तो नहीं बन रहा है, नहीं बनेगा तो 2 सीरीज़ बना लेते हैं। एक सीरीज़ में काम नहीं बन रहा है तो क्या दिक्कत है। चलिए जैसे पहला एक छोड़े एक, 2 से 4 पे गए, 4 से 16 पे गए, 16 से मिसिंग पे, 3 से 9 पे गए, 9 से 81 पे गए, 81 से मिसिंग से आगे चले जाएंगे। तो क्या करेंगे, ये 3 9 81 वाले को हम नहीं लेंगे सीरीज़ को, क्योंकि ये आगे जा रहा है, इसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है। हमें ज़रूरत है उसकी जो मिसिंग संख्या पे आया और मिसिंग संख्या को निकाले। जैसे 2 4 16 और फिर मिसिंग, 2 4 16 और फिर मिसिंग। अब यहाँ पर देखिए 2 से 4 बन रहा है तो 2 में 2 का गुणा कीजिए, 2 का स्क्वायर कर दीजिए। 4 से 16 बन रहा है तो 4 में 4 का गुणा कीजिए, 4 का स्क्वायर कर दीजिए। 16 से क्या बनेगा, जब सबका स्क्वायर चल रहा है तो इसका भी स्क्वायर करेंगे तो 256 हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, यहाँ पर दोस्तों क्या अल्फ़ाबेट मिसिंग है, कह रहा है कि यहाँ पे क्या आएगा। तो एक एक पहला लेंगे, जैसे बी इसका लिए, इसका सी लिए, इसका डी लिए, इसका ई लिए। तो पहला देखेंगे क्या आ रहा है, कौन सी लॉजिक है, बी सी डी ई, ये तो सीरियल क्रम जा रहा है, बी सी डी ई एफ हो जाएगा। ठीक, उसके बाद दूसरा सबका लेंगे, जैसे ए ई आई ओ, ये तो आपका क्या दिख रहा है, इसमें भी नंबरिंग मत कीजिए क्योंकि ये ट्रिक है। देखिए ट्रिक क्या आप जानते हैं, वावेल है, ए ई आई ओ, नेक्स्ट यू आएगा, ए ई आई ओ यू यानी एफ यू, ये आपका आंसर हो जाएगा, काम खत्म। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर काउंटिंग फिगर से रिलेटेड है, कह रहा है कि त्रिभुज की किसकी वर्ग की संख्या, निम्न चित्र में कह रहा है वर्ग की संख्या। तो कर लीजिए काउंट, डायरेक्ट करेंगे, ट्रिक फिर की इसमें काम नहीं करेगी क्योंकि डायरेक्ट आपके सामने जो दिख रहा है उसको काउंट कर लीजिए। एक तो निशान लगाया, ये 2 हो गया और ये आपका 3 हो गया, ये आपका 4 हो गया और ये आपका 5 हो गया, 5 तो ऊपर आपको क्या हो गया। चलिए ये आपका 6 हो गया और ये 2 तो छोटा 6 एक 7 और एक इधर 8 हो गया। और उसके बाद फिर जो है आपका ये एक 9 हो गया और ये आपका 10 हो गया और एक बड़ा वाला 11 हो गया। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, 11 वर्ग है इसमें। नेक्स्ट, कैलेंडर का क्वेश्चन कह रहा है, यदि 1 जनवरी 2004 को बृहस्पतिवार था तो 3 अप्रैल 2004 को कौन सा दिन होगा। जब साल बराबर हो, 2004 से 2004 की बात कर रहा है, तो हम दिनों की संख्या निकाल लेंगे। जैसे 1 जनवरी से कह रहा है 3 अप्रैल था, तो 1 जनवरी में और कितना दिन बचा, 31 का महीना होता है, 30 दिन बचा। ठीक, तो 30 को लिख लेंगे। जनवरी के बाद आता है फरवरी, फरवरी कितने की होती है, 28 की होती है, लेकिन यहाँ पे 2004 की बात हो रही है, उस पर भी ध्यान दीजिए। 2004 लीप ईयर होता है, लीप ईयर में फरवरी 29 की हो जाएगी। उसके बाद मार्च होता है, मार्च दोस्तों 31 का महीना होता है। उसके बाद हम फिर 3 अप्रैल पर आएंगे तो 3 अप्रैल में 3 अप्रैल ही लिखेंगे और इसमें सिर्फ 3 ही दिन लेंगे क्योंकि 3 अप्रैल तक की बात कर रहा है। क्या कह रहा है, यदि 1 जनवरी 2004 को बृहस्पतिवार था तो 3 अप्रैल 2004 को कौन सा दिन होगा। तो 3 अप्रैल में 3 दिन ले लेंगे, सबको जोड़ लेंगे हम, दिनों की संख्या 9 1 10 3 13, 3 3 4 9 93। अब इसमें क्या करेंगे, 7 से भाग दे देंगे, 7 से भाग देंगे, 7 1 7 2 23, 7 3 21, शेष कितना बचा 2। ये जो शेष बच रहा है 2, यही हमें मतलब रखना है, बाकी सब छोड़ देना है। शेष जो आपका बचा है, जैसे बृहस्पतिवार है, बृहस्पतिवार में हम क्या करेंगे, 2 जोड़ देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, फ्राइडे एंड सैटरडे यानी शनिवार हो जाएगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। जितना शेष आएगा उतना हम जोड़ देंगे। जैसे 1 जनवरी 2004 को बृहस्पतिवार कह रहा था तो 3 अप्रैल 2004 को कौन सा दिन होगा, तो उतना जितना शेष आएगा उतना हम ऐड कर देंगे, वो आपके दिनों की संख्या, सॉरी दिन कौन सा था वो निकल जाएगा। समझ में आ गई बात। नेक्स्ट देखते हैं, घड़ी का क्वेश्चन कह रहा है कि 12 घंटे की घड़ी में 9:25 बजने पर मिनट की सुई और घंटे की सुई के बीच का अनुमानित कोण ज्ञात कीजिए। क्या कितने बजे की बात कर रहा है, 9:25, 5 पर होगी सुई मिनट वाली, 9:25 होगा, और घंटे वाली सुई थोड़ा 9 से ज़्यादा जाएगी, 9 से ज़्यादा थोड़ा सा आगे बढ़ जाएगी, तो इस कोण की बात कर रहा है थीटा की। अब यहाँ से ध्यान दीजिए, 5 से 6 पर आएंगे, 6 से 7 पर आएंगे, 7 से 8 पर आएंगे। 5 और 9 के बीच में कितने घंटे हो रहे हैं, आप कहेंगे 4 घंटे का गैप चल रहा है। 1 घंटे में दोस्तों बता दूं 30 डिग्री का कोण बनता है और 1 मिनट में 1/2 डिग्री का। ठीक, 1 घंटे में 30 डिग्री, 1 मिनट में 1/2 डिग्री का। तो 4 घंटे का गैप है तो कितने डिग्री का कोण बनेगा सॉरी, तो आपका हो जाएगा 4 × 30 यानी कि 120 डिग्री का। क्या ये आपका आंसर हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। देखिए पूरा अगर ये 9 पर रहती घड़ी घंटे वाली सुई तब तो 120 डिग्री का होता। ये 5 से दोस्तों 9 के बीच में ये 120 डिग्री का कोण होता, लेकिन जो ही ये मिनट वाली सुई 25 पे आएगी, घंटे वाली सुई थोड़ा सा आगे बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से एंगल थोड़ा सा इंक्रीज कर जाएगा।
वो कितना एंगल इंक्रीज करेगा 120 में, उसी को हम जोड़ देंगे, मान लेते हैं अल्फा डिग्री इंक्रीज कर जा रहा है उसकी वजह से 25 मिनट, और वो 25 मिनट की वजह से इंक्रीज कर रहा है, तो वही मिनट वाला ही कोण इसमें निकाल करके जोड़ देंगे। 1 मिनट में 1/2 डिग्री का कोण बन रहा है, तो 9:25 मिनट की बात कर रहा है, तो 9 वाला तो पूरा 120 डिग्री निकल गया, 25 मिनट वाला निकालना है, तो क्या करेंगे 1/2 में 25 से गुणा कर दीजिए, तो 12.5 आएगा, यानी कि 120 में क्या करेंगे 12.5 से हम जोड़ देंगे, तो 132.5 डिग्री, ये आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में कोई नहीं है, तो अनुमानित कोण की बात कर रहा है। देखिए क्वेश्चन में कहा है कि अनुमानित कोण, यानी कि लगभग अप्रॉक्स 1/132.5 के आसपास कौन सा है, 130 डिग्री है, तो इसी पे टिक लगा देंगे। कहीं कहीं ये चीज़ दी रहती है, वरना पूरा जो आपका कोण आता है पूरा ऑप्शन में मिल जाएगा। कहीं यहाँ पर एग्जामिनर घुमाने की कोशिश करता है आपको, तो घूमना नहीं है। नेक्स्ट, गणितीय संक्रिया करें, यदि ए जोड़ को दर्शाता है, बी गुणा को दर्शाता है, सी घटाव को दर्शाता है, डी भाग को दर्शाता है, तो निम्नलिखित समीकरण का मान क्या होगा। तो इसमें क्या करेंगे, जैसे 59 है लिख लेंगे, 80 किसको दर्शा रहा है, सी की जगह लिख लेंगे, सी दर्शा रहा है किसको, घटाव को, 48 लिख लेंगे संख्या। ए क्या कह रहा है, जोड़ को दर्शाता है, ए जोड़ को, फिर 66 है, 66 लिख लेंगे कोष्टक लगा करके, फिर डी भाग को दर्शा रहा है, भाग बनाएंगे 3, फिर बी है दोस्तों, बी गुणा को दर्शा रहा है 4। अब यहाँ पर बोर्ड मास्टर रूल लगा लीजिए, तो ये पहले भाग दे देंगे, तो 3 दूना के 6, 3 दूना के 6 गुणे 4, प्लस इसको घटा भी सकते हैं क्योंकि ब्रैकेट वैकेट है नहीं, तो 11 आएगा। 22 चौको 88 में 11 जोड़ेंगे तो 99 आ जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, वेन डायग्राम, वर्गों को उस समुच्चय का चयन कीजिए जिनके बीच के संबंध निम्नलिखित वेन आरेख द्वारा सर्वोत्तम रूप से दर्शाया गया। देखिए माँ है, चाची है, डॉक्टर है। देखिए जितनी भी माएँ होती हैं, इनमें करना क्या रहता है पहले वो समझ लीजिए। देखिए इनमें रिलेशन निकालना है, जैसे माँ और चाची में क्या संबंध है, चाची डॉक्टर में क्या संबंध है, और माँ डॉक्टर में क्या संबंध है। देखिए जितने भी डॉक्टर होते सभी माँ नहीं होते, लेकिन कुछ डॉक्टर माँ होती हैं, कुछ डॉक्टर माँ होती हैं। इसी तरीके से जितनी भी चाचियाँ हैं सभी डॉक्टर नहीं होती, लेकिन कुछ डॉक्टर चाचियाँ होती हैं, बिल्कुल होती हैं। कुछ डॉक्टर ऐसे हैं जो किसी न किसी की आंटी तो होती होंगी। इसी तरीके से कुछ माएँ चाची भी होती हैं, कुछ चाचियाँ माँ भी होती हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। कुछ चाची माँ का किरदार निभाती हैं, कुछ माएँ चाची का भी किरदार निभाती हैं। तो यानी कि तीनों के तीनों एक दूसरे से मिले हुए हैं। जैसे कुछ चाचियाँ क्या हैं, माएँ हैं, कुछ माएँ क्या हैं, चाचियाँ हैं। कुछ डॉक्टर क्या है दोस्तों, माँ है, तो कुछ डॉक्टर चाचियाँ हैं। तो इस तरीके का जब तीनों एक दूसरे से थोड़ा थोड़ा मैच कर जाएं तो इस तरीके का मिलेगा डायग्राम। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट, यहाँ पर क्या करें, असंगत को चुनिए। आयरन है, कापर है, हाइड्रोजन है, निकिल है। आयरन धातु, कापर धातु, निकिल धातु, हाइड्रोजन गैस। ऑप्शन 3 इज द असंगत। नेक्स्ट, यहाँ पर दोस्तों दर्पण वाला है। दर्पण वाले में मैं बताता हूँ क्या करना है। जैसे आर है, इसका दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा, ये रोटेट कर जाएगा लेफ्ट टू राइट इस तरीके से। देखिए अक्षर की बात हो, आकृति की बात हो या संख्या की बात हो, सब में रूल वही काम करता है, कोई अलग काम नहीं करता है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर है, तो ये जो एरो है इसका डायरेक्शन तुरंत चेंज हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ठीक। और ये जो आपका आयत है ये तो चेंज ऐसे ही का ऐसे ही रहेगा, इसका प्रतिबिंब आयत का ऐसे ही बनता है। लेकिन उसके अंदर जो ये लाइनिंग बनी हुई है खींची हुई, वो क्या होगी, वो पलट जाएगी, ऐसे पलट जाएगी। तो ये आपका बनेगा, देखिए जो कि ऑप्शन ए में दिख रहा है। ऑप्शन इज द परफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस प्रॉब्लम का क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि एक माँ ने अपनी पुत्री से कहा, मैं तुम्हारे जन्म के समय उतनी ही बड़ी थी जितनी तुम वर्तमान में हो। यानी कि वर्तमान में अगर पुत्री की आयु डी थी, तो जिस समय वो पैदा हुई थी इसकी पुत्री, यानी उसकी आयु जिस समय 0 वर्ष थी, उस समय माँ की आयु क्या रही होगी, डी वर्ष रही होगी। यहाँ पर कोई डाउट। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि 20 साल थी इस टाइम पुत्री की आयु 20 साल थी, तो इसकी पैदाइश की टाइम इसकी माँ की आयु 20 साल रही होगी। तो इस टाइम इसकी माँ की आयु कितनी होगी, जब ये 20 साल बाद 20 साल की हुई है, तो इसकी माँ की आयु 40 साल की हो गई होगी। यानी 40 में से अगर 20 को हम माइनस करें तो मिलेगा क्या, 20। यानी कि मदर की आयु में से अगर डॉटर की आयु में माइनस करें तो हमें डॉटर की आयु मिलेगी। यही मेन सूत्र समझाना था, इसलिए इतना प्लंजर करना पड़ा, बाकी कुछ नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन अभी सेकंडों में सॉल्व हो जाएगा। तो इससे ये हमें पता चल गया कि अगर माँ की आयु में से डॉटर की आयु को घटाए तो पुनः डॉटर की आयु मिलेगी। आगे कह रहे हैं यदि माँ की आयु 40 वर्ष है तो 6 वर्ष बाद पुत्री की आयु क्या होगी। माँ की आयु दिया हुआ है 40, पुत्री की आयु निकाल लेते हैं वर्तमान। यहाँ से डी इधर जाएगा तो 2d हो जाएगा, डी बराबर क्या हो जाएगा 40/2 का मतलब 20 वर्ष। 6 वर्ष पूर्व पुत्री की आयु पूछ रहा है, पुत्री की वर्तमान आयु निकली है तो 6 इसमें से घटा दीजिए तो 14 वर्ष हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, 5 छात्र शिक्षक की ओर मुख करके एक दूसरे के पीछे मैदान में खड़े हैं। जैसे प्रेयर होती है उसी तरीके से जो है दोस्तों शिक्षक के सामने 5 छात्र इस तरीके से 5 तो खड़े हैं।
लाइन से इस तरीके से खड़े हैं। कौन किसके पीछे कौन किसके आगे है वो क्वेश्चन बताएगा। कह रहा है कि मालिनी जो है अंजना के पीछे तथा लेकिन गायत्री के आगे है। मालिनी कह रहा है अंजना के पीछे, यानी अंजना आगे होगी, अंजना को हम आगे लिख देते हैं। मालिनी क्या है, मालिनी क्या है, इस अंजना के पीछे है लेकिन गायत्री के कह रहा है कि आगे है, गायत्री के क्या है, आगे है, इस तरीके से है। आगे कह रहा है मीना जो है स्नेहा के आगे है लेकिन गायत्री के पीछे है। अब मीना कह रहा है कि गायत्री के तो पीछे है लेकिन स्नेहा के क्या है, स्नेहा के आगे। क्वेश्चन के अनुसार देखिए मैंने सेट कर दिया पाँचों को सेकेंडों में। तो कह रहा है मीना की स्थिति क्या है, मीना यहाँ पर है, तो इसकी स्थिति ऑप्शन से देखते हैं। बिल्कुल पहले गलत, पहले अंजना है। अंतिम से दूसरा बिल्कुल सही है, स्नेहा से पहले यानी अंतिम से क्या है, दूसरा है, तो बी इज द राइट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए एक क्वेश्चन है बहुत ही शानदार, ये भी मुझको क्वेश्चन दिख रहा है। क्या कह रहा है, लोगों की एक पंक्ति में, क्या कह रहा है, लोगों की एक पंक्ति में क्यू से पहले 12 लोग हैं, क्यू से पहले 12 लोग हैं, पी तथा क्यू के मध्य 4 लोग हैं, पी तथा क्यू के मध्य 4 लोग हैं। चलिए क्यू तथा एस के मध्य 15 लोग हैं, क्यू तथा एस के मध्य 15 लोग हैं। आगे कह रहा है एस तथा आर के मध्य 8 लोग हैं, एस तथा आर के मध्य 8 लोग हैं। पंक्ति में कम से कम कितने लोग हैं। ऐसे तो दोस्तों पंक्ति बन ही नहीं रही है, ये तो इधर उधर सेट करना पड़ा, तो इसको सही ढंग से सेट हम कैसे करेंगे, वो मेन क्वेश्चन का आंसर निकलेगा। ये तो गलत हो जाएगा। कह रहा है लोगों की पंक्ति में क्यू से पहले 12 लोग हैं, पी तथा क्यू के मध्य 4 लोग हैं। क्या कह रहा है, पी तथा क्यू के मध्य, मैं पी को इधर लिख देता हूँ और इनके मध्य 4 लोग हैं। और क्यू से पहले कह रहा है 12 लोग हैं, तो 4 1 5 लोग तो हो चुके पी को लेकर के क्यू से पहले, बाकी बचे हुए 7, मैं 7 बना दूँ तो क्यू से पहले 12 लोग हो गए, पी 1 4 7 5 12। क्लियर। आगे कह रहा है क्यू तथा एस के मध्य 15 लोग हैं, क्यू तथा एस, मान लीजिए एस को मैं यहाँ पर बना दूँ तो टोटल 15 लोग आने चाहिए, लेकिन उससे पहले ये भी देखिए क्या कह रहा है कि यदि एस तथा आर के मध्य 8 लोग हैं, एस तथा आर, मैं अगर आर को इधर बना दूँ और इन दोनों के बीच एस तथा आर के मध्य 8 लोग बना दूँ जो कि क्वेश्चन कह रहा है, तो दोस्तों फिर मैं क्यू और एस के बीच 15 लोगों को तो सेट करना पड़ेगा। तो आर 1 और 8 9 लोग हो गए। अगर मैं सिर्फ 6 यहाँ पर बना दूँ तो क्यू तथा एस के मध्य 15 लोग हो जाएंगे। क्वेश्चन के अनुसार हमारा ये पंक्ति बनेगी एकदम परफेक्ट। तो कह रहा तो पंक्ति में कम से कम कितने लोग हैं, गिन लीजिए। 7, पी 1 8, 8 4 12, 12 1 13, 13 13 6 19, 19 1 20, 20 8 28, 1 29। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो दोस्तों उम्मीद है कि वीडियो पसंद आएगी। मिलेंगे इससे शानदार धमाकेदार टिप के साथ अपना नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।